सभी का नेचर एक सा होता है? नहीं, सब लोग एक से नहीं होते हैं। आप देखिए ना, जो ट्विंस भी पैदा होते हैं वो एक ही समय में पैदा होते हैं। इनफैक्ट वो तो एक नक्षत्र में भी कई बार पैदा होते हैं, फिर भी वो डिफरेंट होते हैं, फिर भी उनकी लाइफ डिफरेंट चलती है, उनका नेचर भी डिफरेंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारी टोटल 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, और ये सारे 27 नक्षत्र जो हैं वो 12 राशियों में डिवाइड होते हैं। इसका मतलब एक राशि में 2 या 3 नक्षत्र जो हैं वो होते हैं, और हर एक नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 108 चरण होते हैं जो कि 12 राशियों में डिवाइड होते हैं। एक राशि टोटल 30 डिग्री की होती है, और उस एक पूरे 30 डिग्री के चरण में 30 डिग्री में टोटल 9 चरण जो होते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति राशि का है वो 3 नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र का भी होगा, उसके अलावा जिस चरण में वो पैदा हुआ होगा उसके अंदर उस चरण की भी एनर्जी होगी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं और कौन से चरण में पैदा हुए हैं, और किस तरीके की एनर्जी जो है वो आप लेके पैदा हुए हैं, और आपको जीवन में क्या करना है, उसके साथ कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं कि चारों चरण में क्या फर्क होता है, क्योंकि चारों चरण की भी अपनी कुछ ना कुछ खूबी होगी, उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट चरण होता है उसको कहते हैं धर्म, दूसरा चरण होता है उसको कहते हैं अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। पहला चरण जो होता है वो धर्म का होता है, और वो फायर साइन को डिनोट करता है। न्यू बिगनिंग, मॉरल वैल्यूज, कोई भी नई चीज करना, उन सब चीजों को डिनोट करता है। दूसरा जो है वो पृथ्वी तत्व का होता है और स्थिरता को दिखाता है, उसमें वेल्थ भी आती है, मनी भी आता है, आपका जो स्टेबिलिटी है लाइफ की वो भी दिखाई देती है उसमें। उसके बाद तीसरा जो चरण होता है वो होता है काम का, जिसमें साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, हैप्पीनेस आता है, आपके इमोशंस आते हैं आपके। उसके बाद जो चौथा चरण होता है वो होता है मोक्ष का। मोक्ष मतलब मुक्ति, ये वाटर साइन से डिनोट होता है, और मोक्ष मतलब मुक्ति, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। ये सारी चीजें जो हैं वो हम इस चरण में देखते हैं। तो अब आप देखिए, अपनी कुंडली ओपन करिए, और कुंडली ओपन करने के बाद ये देखिए कि आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, और आप देखिएगा जहां पे लिखा होगा ना कि ये नक्षत्र है, उस नक्षत्र के आगे एक नंबर भी लिखा होगा, 2 नंबर, 3 नंबर। धनिष्ठा नक्षत्र का 2 या 3 नंबर होगा, या लिखा होगा शतभिषा नक्षत्र का 1, 2, 3, 4 नंबर लिखा होगा, या फिर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के दूसरा, पहला या तीसरा नक्षत्र लिखा होगा। तो इसका मतलब आप पर्टिकुलर उस नक्षत्र के उस पड़ा में पैदा हुए। थैंक यू।